हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा में पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि नया दिन है जी, नया बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस री एग्जाम जो अगस्त माह में प्रस्तावित है, उसी को हम लोग सेट प्रैक्टिस के माध्यम से सबसे बेहतरीन प्रश्नों का यूट्यूब के ऊपर रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है ईडू ई गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह सेट नंबर होगा हमारा 14। इससे पहले ऑलरेडी हम 13 सेट को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ, तो आप जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें आप बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाँव और ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि आपको सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कहते हैं ना दोस्त कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो तू भी एक दिन सिपाही बन सकता है। तो आइए, पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह मैथ से संबंधित है कि एक वर्ग की भुजा 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, वर्ग का भुजा दिया हुआ है, तो 20% अगर इसको मान के आप बना लीजिएगा। वर्ग का आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है अंड आपको √2 गुने भुजा होता है। अब वर्ग का परिमाप जो होता है वह 4 गुने भुजा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को आप बनाइएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 50% वृद्धि करता है, तो इसका जब आप बनाइएगा तो ऊपर में आपको लिखना है कितना, 50 लिखना है, और नीचे में जो है आपको लिखना होगा कितना, 50% की वृद्धि करता है, तो 150 गुने आपको 100 यानी 50 है 150 यानी 100/3 यानी 33.1/3% आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 33.1/3% आपको जो ऑप्शन होना चाहिए वह बी होना चाहिए। आप इसे बना लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, और इस प्रश्न का जो इकाई अंक है उसका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 7 नंबर को आप बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जब इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 9 जो प्रश्न है एज से संबंधित है, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा और ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। और यहाँ पे जो सब प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से चालू होता है हमारा जीएस का पार्ट। जरा आप इसे जरा देखिए और बनाइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो आपको पता है कि सबसे हल्की जो धातु होता है वह लिथियम होता है और सबसे भारी ओस्मियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे हम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो लीची का जो भाग खाने योग्य होता है उसे हम मौसल एरिल कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि बिहार में लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण आपको कारक आपको कौन है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट का जो कारक होता है वह आपको ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे
13 का बिल्कुल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है 14 नंबर जो प्रश्न है, कहता है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो सही जवाब है पृष्ठ तनाव, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। तो सही जवाब है नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहता है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो सही जवाब होगा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह प्रश्न पिछले भी आया था। युवा आपको नदियों के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला है कि केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध जो है राजस्व मिलता है। तो इसको जो शुद्ध राजस्व की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से मिलता है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो वही झंडूबम अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए वाला भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे एक पुस्तक दिया गया है कि तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? मिनहाज उल सिराज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपको पता है यह जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो 21 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर होगा। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि किस देश से लिया गया है, पूछा जा रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन जो है वह आपको किस देश में आपको देखने को मिलता है? तो भारत और यूएस। यूएस का है कि मतलब है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम जो होता है वह तमिलनाडु का आपको लोक नृत्य है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा। यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, उसी को हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम केवल आंसर और क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिवीजन करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य है मित्र कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। अगला जो प्रश्न है कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो जो स्थित है उसे हम मालवा का पठार कहा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो वही कौटिल्य चाणक्य, आपको विष्णुगुप्त, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो ये जो है ना राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के ये आपको अपवाद देखने को मिलता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो आपको पता है वह आपको समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अशोक को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक, और शिलालेखों का अध्ययन जो होता है वह एपिग्राफी में होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित आपको बताना है, एक तरफ से रचना है, एक तरफ से रचनाकार है। तो जो मैं सही है उसे मैं आपको बताता हूँ कि गीत गोविंद का लेखक जयदेव एकदम करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता होगा कि राज तरंगिणी है, उनका जो है कलहन हो जाएगा। और विक्रमादित्य जो है चरित्र वह बिलहन है। और कथा चरित्र सागर का क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील अवस्थित है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वही उड़ीसा। पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। इसकी स्थापना 1936 में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि उड़ीसा की राजधानी का है भुवनेश्वर। अब मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाया गया है, किन को पता है? आपको मोहन चरण मांझी जी को
वहाँ का नया मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वह कौन है आपको पता है? रघुवर दास है। वही उड़ीसा है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो भारत का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है और गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा उन्हें बनाया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह कहता है कि भारत में सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? सिपकल्ला दर्रा और एक और होता है, यह दोनों दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? आपको पता है कि वायु प्रदूषक का जो होता है वह सूचक जो होता है लाइकेन होता है और पत्तियों पर वह देखने को मिलेगा। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीबीसी। क्या बोलते हैं? सीबीसी, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। और यह संथानम समिति के सिफारिश पर आपको बनाया गया था। और अभी जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष है वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और यह प्रश्न दरोगा में पूछा गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि प्रश्न जो कहता है मित्रों, कहता है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थित नॉन डिस्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्टीवनर निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसे हम स्पार्टम कहा जाता है। और ऐसा हाल ही की एक रिपोर्ट आया था, कहा गया था कि स्पार्टम जो है हमारे कैंसर के लिए आपको उपयोग, आपको इससे ज़्यादा होता है। तो इसे सेवन करने, इस तरह से कोको कोला होता है, इसी तरह से आपको ये भी होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? तो जो कहा जाता था वह गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो गंडक निकलती है। गंडक में दोनों है, अब बूढ़ी गंडक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं? तो ऑप्शन में है जायरे, तो जायरे। अगर मैं पूछूं कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है तो कौन? माही नदी। और 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब भारत का मानक समय जो है वह कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। पूछे कि किस राज्य से नजदीक से गुजरता है, तो आपको कहाँ से लिया गया यह प्रश्न पूछता है कि भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद का एक शहर है मिर्जापुर, वहीं से लिया गया है, जो ग्रीनविच जो है उससे 5.5 घंटा आगे है। तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो उस वही हो जाएगा सही जवाब जिसे हम ढूंढते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जी हाँ, बिल्कुल है। और यह हवाई क्षेत्र जो है यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? देखिए यह क्रिकेट से संबंधित है। आपको पता है कि 2023 वाला महिला प्रीमियर लीग, जिसे हम WPL कहते हैं, वह जीता था मुंबई इंडियन में। आपको कौन था वहाँ कप्तान? हरमनप्रीत कौर। और 2024 वाला जो जीता है स्मृति मंधाना वाली टीम, आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मुंबई देखने को जरूर मिलेगा ऑप्शन में, तो बिल्कुल इसका मुंबई हो जाएगा। और 2024 वाला जो है आपको रॉयल चैलेंजर पहली बार इन्होंने जीता था। अगला है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि आपको पता है कि साइमन कमीशन में कोई सदस्य जो है भारतीय नहीं थे। यही कारण था कि साइमन कमीशन का यहाँ पे बहिष्कार किया गया था। 27 में यह बना था और यह 28 में भारत पहुंचा था। अगला जो प्रश्न है कि 1931 में कराची आपको कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो वही चाचा अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बनाया गया था। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं,
अंततः पुनः निर्माण किया गया था। तो देखिए लास्ट में जो बनाया था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था और वही आज तक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो सिंपल प्रश्न है, रंगूर भेजा गया था। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में 5 से आपको 11 देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कराधान, कराधान एक उपकरण है। तो कराधान एक उपकरण होता है राजकोषीय नीति का। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? आपको पता है इसका नाम ही में लगा हुआ है नीति, है ना। नेशनल, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग की जगह पर नीचे वाले व्यक्ति ऊपर वाले को सलाह दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा पीएम होंगे। जो भी पीएम रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और वर्तमान में यहाँ पे पूछा जा रहा है सीईओ का, तो सीईओ जो है ना बीबीआर सुब्रमण्यम है। और पर अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करता हूँ तो के सुमन बेरी साहब हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि पोंगल, देखिए यहाँ एक होता है पोंगल। जो पोंगल जो होता है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये जो है आपको पोंगल है, तो पोंगल जो हो जाएगा ना ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो 48 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। एक यहाँ पे पुस्तक दिया गया है, मित्र कहता है पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो वही आपको एन.आर. नारायण मूर्ति साहब। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया? तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम पूछा है। तो पत्रिका जो हो जाएगा ना वह इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो हम माना था, आपको यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में मैजनी को माना था। तो आपको डी बिल्कुल सही है। देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल पूर्णिया है ऑप्शन में। तो पूर्णिया यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो यह जो खोला जाएगा वह आपको कहाँ? तो यह आपको कैमूर में खोला जाएगा। तो डी बिल्कुल सही है। संगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडशॉ, इन्होंने ही सिग्नेचर किया था। तो बिल्कुल सी वाला सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टीडीएस स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया था? तो 56 नंबर प्रश्न का है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए यह आपको पुरातत्व थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मुजफ्फरपुर की कौन सी चीज शामिल किया गया है? तो यह आपको लहटी को शामिल किया गया है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 1975 में भारतीय यानी 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वही भारत के 5वें राष्ट्रपति जिनका नाम है फकर उद्दीन अली अहमद साहब। इन्होंने ही आपको उस समय राष्ट्रपति थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिस समय आपातकाल लगाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है उसी समय एक भारत का राज्य बना था जिसका नाम था सिक्किम, 1975 में ही सामने आया था। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य सिक्किम जो है अभी महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उस पर यानी उस समय अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र हाईकोर्ट बन गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि भारत में अगर हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी संख्या कितनी है? 25। और 25वें क्रम का कौन है? अमरावती है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो सिर्फ एक है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें क्रम के कौन है?
तो डी वाई चंद्रचूड़ है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वही झंडू बम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। अभी मैं बता दूं कि 2023-24 में मानव विकास रिपोर्ट में जो भारत का रैंक है वह आपको 134 है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मेडिसिन रेखा किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो वही कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे 49 नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, जो विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंग की कंपन की दिशा तरंग की दिशा में समानांतर होती है, बिल्कुल होती है। इस तरंग उधर और ध्रुव तल में समकोण पर कंपन करती है, बिल्कुल करती है। दोनों कथन मेरे अनुसार तो सही है साहब। अगला है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनः गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको पता है 1956 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। झीलों का अध्ययन को कहते हैं तो लिम्नोलॉजी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। आपको झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। आपको पता है एक संस्था है नाटो, क्या है? नाटो, है ना। और नाटो का जो है आपको नाटो का 31वां जो सदस्य वह फिनलैंड को बनाया गया और 32वां जो सदस्य उसे स्वीडन को बनाया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो शायद 1891 में किया गया था, तो 66 का मेरे अनुसार सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अंशुपाला झील को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो अंशु जो आपको यहाँ पे अंशुपाल झील देखने को मिलेगा ना दोस्त, वो आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं रामसर एक कन्वेंशन हुआ था आपको 1972 में, जो आपको ईरान में देखने को मिलेगा। और अभी भारत में रामसर अगर संख्या बताया जाए तो यहाँ पे 80 था, परंतु अभी नकटी और नागी दो बिहार वाला को ऐड कर दिया गया है, तो रामसर स्थलों की संख्या अभी वर्तमान में आपको 82 हो चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक राज्य को सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, कूनो तो मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही है, नोक्रेक मेघालय और मरीन जो है गुजरात, परंतु हेमिस जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि यह लेह लद्दाख हो जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल गलत है और यही सही है। बोत्सवाना की राजधानी आपको कहाँ है? तो बोत्सवाना का जो राजधानी आपको देखने को मिलेगा गेबोरॉन, बिल्कुल सही है। असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा करती है? यह प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, तो 7 राज्य है और 2 देश से अपनी यह सीमा साझा करता है। अगला है कि नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से? जैसी ट्रॉफी आ जाए वह हॉकी हो जाएगा जी। देखिए, नाटो मिल गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। पहले इसमें जो है आपको अभी हम बताए कि आपको नाटो में अभी वर्तमान में 32 कंट्री इसका सदस्य है, तो आप इसे जरूर, अब 32वां जो है आपको कौन है? तो स्वीडन है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी नहर जो है आपको कैरिबियन सागर एवं प्रशांत सागर को जोड़ती है? तो यह जोड़ने वाला एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर, तो डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय शासन व्यवस्था की आपको विशेषता नहीं है? देखिए, संसदीय जहाँ पे होता है निचले सदन का विघटन ना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो यही गलत है और यही सही है। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया? तो वही 42वां संविधान संशोधन 1976, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमला पल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए हो जाएगा। यूरेनियम भारत में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगला है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह का उम्र सीमा रखी गई है, तो उस समय 14 वर्ष। अभी लड़कियों का शादी का जो उम्र है वह 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष। अब वोट देने का जो अधिकार है कितना है? 18 वर्ष, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा।
आपको पता है कि भारत में परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी तौर पर भारत है। पहले यह चमगादड़ चाइना के पास था। पहले एक कथन था, स्लोगन था परिवार नियोजन का कि हम दो हमारा दो। अभी क्या है, पहला बच्चा देर से, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 79 के बाद आएगा 80। 80 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले आपको क्या कहलाते थे? तो यह जो है समाहर्ता कहलाते थे। 80 का ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण आपको घटता है साहब। साइमन कमीशन भारत का बाग बताया था कि 27 में बना था और 28 में भारत आया था और छोटा डेट के साथ तो दिसंबर 1928 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भार का मात्रक क्या होता है? तो वही आपको न्यूटन होता है। दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत आपको कालीन शासक कौन था? तो वही यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ही होना चाहिए। तो 84 का यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिन्होंने बड़ा नियंत्रण प्रणाली को लाया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था, नवाबों की नगरी लखनऊ में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अगला यहाँ से हमारा हिंदी चालू हो रहा है। हिंदी को जरा देखिए, कहता है कि निम्न शब्दों के अंतर को अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहता है अनल, अनिल, तो यहाँ पे क्या होगा? आग, हवा। दूसरा है कौन सा अर्थ दिए गए शब्द का सही नहीं? सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है? सुधा का जो सही नहीं होगा ना, वह आपको अमृत तो हो सकता है, दूध भी, जल भी, परंतु सागर नहीं होगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी वही प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको शब्द को चुनना है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे हम अगोचर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 88 का सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इच्छा तो गलत है, आधा वो होगा। रचयिता, ये भी हरिद्वार नहीं हरिद्वार होना चाहिए। सौजन्य बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा, यहाँ पे कहता है कि तुम क्या काम करते हो, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य को छाटिए। देखिए, अगर शुद्ध वाक्य की अगर बात हम करते हैं तो 91 को जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो हम बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों से चुनिए। आंख की किरकिरी होना क्या होगा? अप्रिय होगा या बहुत प्रिय? तो अप्रिय होगा, जैसे सोना बाबू, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निराधार का सही संधि विच्छेद अर्थात निह जोड़ आधार, निराधार, तो डी वाला बिल्कुल सही है। उच्छिष्ट शब्द में उपसर्ग क्या होगा? यहाँ पे उत हो जाएगा, यानी 94 का सी के साथ सही है। इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो अन्नु आपको नहीं है जी। यहाँ से आपको इंग्लिश दिया गया, आप आराम से पढ़ लें, उसके बाद सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहता है कि आर यू मोर क्लेवर देन अस, तो यहाँ पे क्लेवर देन अस हो जाएगा। इफ आई वेयर हिम आई वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 97 का यहाँ पर सही आपको इफ आई वेयर ही हो जाएगा। 97 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा आपको 98। और जरा देखिए कि 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे 98 नंबर जो कहता है, यहाँ पे कहता है यू कैन बाई ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर कैन यू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैंट यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 98 का क्या होना चाहिए? सी बिल्कुल सही है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बताना है, सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन दिले है कि वी थॉट द सी द जॉब, क्या होना चाहिए? तो 99 का आपको यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र, यहाँ पे आपको इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 का यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है और आप क्या इसमें आप चाहते हैं सुधार, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, किसान और माता पिता को सम्मान कीजिएगा, क्योंकि मेरे देश की आन बान शान और जान है। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।